हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल सोल्यूशन एक्सपर्ट पर, जहां पर मैं आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में बताता हूं। आज हम एक छोटी सी टॉपिक पर है। मैं आपको अनिश्चित समाकलन में कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन मैं बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रतिस्थापन विधि द्वारा बताएंगे। तो एक प्रार्थना है कि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हों तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये दोस्तों, आपको ये सवाल बताता हूँ बिल्कुल सरल तरीके से, और मैं इन 4 फॉर्मूले का प्रयोग कैसे करूंगा आपको भी बताऊंगा बिल्कुल क्लियर। एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए। ये सिंपल तरीका क्या, इनमें से माना कोई भी मान लो बेटा, कोई सा भी मान लो। x बराबर हम क्या मान लें यहाँ पर, a cos थीटा मान ले, a cos थीटा, x बराबर थीटा मान ले। अब हम यहाँ पर देखो जो काम करते हैं, सबसे पहले इनका क्या इसमें प्रतिस्थापन विधि सबसे पहले हम मानेंगे। तो हमने मान लिया x बराबर, अब फिर उसके बाद अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या है, dx अपॉन डी थीटा बराबर, यहाँ से आएगा ए कांस्टेंट है तो ए कॉस थीटा क्या होगा था, साइन थीटा, वो भी माइनस का। तो ये देखिए dx बराबर यहाँ से होगा ए साइन थीटा और डी थीटा। बात आपको इतना क्लियर आ गया? बताओ, आपको इतनी बात क्लियर हुई? हो गया ना आपको इतनी बात क्लियर? अब फिर उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ से थीटा का मान निकाल लो। अगर हमें जरूरत पड़े तो यहाँ से थीटा का मान निकालो। थीटा का मान निकालने पर थीटा का मान निकालो। सबसे पहले थीटा का मान निकालो। x बराबर देखो x a cos थीटा है, तो यहाँ पर देखो x अपॉन a cos थीटा हो जाएंगे। बताओ इतने दिक्कत। अब यहाँ से थीटा का मान निकलेगा, थीटा बराबर cos इनवर्स थीटा बराबर, देखो थीटा बराबर यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x अपॉन a। इतनी बात हो गई क्लियर? अब हमारे यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन। अब इसका समाकलन क्या साधारण रूप में करना। चलिए साधारण रूप में करते हैं। तो इसका समाकलन करने पर समाकलन का निशान ऐसा होता है रस्सी की टाइप की। अब इसको हमने कर दिया। अब इसकी मान रख दो x का मान हमने क्या रखा, a cos थीटा। फिर उसके बाद हमने क्या है, a माइनस x का मान क्या है, a cos थीटा। अब देखो dx की जगह इसका मान क्या, माइनस का a साइन थीटा और d थीटा। इतनी बात क्लियर हो गए? इतनी बात आपको समझ में आ गई? बताइए। अब यहाँ से देखिए, अब इनको एक एक तोड़ेंगे। पहले एक हटाए, यहाँ से एक कॉमन ले ले। इनमें से क्या कॉमन मिल रहा है, ए कॉमन ले लीजिए। समाकलन ए कॉमन ले लेते। चलिए ए कॉमन ले लिया। ए कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से होगा ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गए। और फिर यहाँ से बचा माइनस का ए साइन थीटा और डी थीटा। इतने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ से देखिए ए कैंसल, तो यहाँ से बचेगा समाकलन आई बराबर है ना, तो आई बराबर कर दो सब। समाकलन यहाँ से हो जाए इंटीग्रेशन बराबर अंडर रूट में, यहाँ से कर सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और जिसको है तो a माइनस साइन थीटा और डी थीटा। अब एक कॉस थीटा 1 को अब खत्म करेंगे। किसको हमने हाई स्कूल में पढ़ा था कि अब इसको 1 को खत्म करो अंडर रूट में, तो 1 को फॉर्मूले नहीं मालूम तो अब मैंने इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, अनिश्चित समाकलन। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा, 1 को समाप्त कीजिए। अब 1 को समाप्त करना है तो 1 के लिए हमने क्या किया था, कॉस थीटा। 1 को प्लस है ना यहाँ पर, तो प्लस के लिए 1 को खत्म करेंगे तो माइनस। तो यहाँ पर क्या देखते हैं 1 माइनस, देखो cos 2 थीटा बराबर होता है 2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन है, माइनस का वन है। इतनी बात आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखो एक चीज और है, यहाँ थीटा 1 है, यहाँ पर थीटा कितना था 2 थे, थीटा 2 थे तो इसका आधा हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर थीटा है 1 तो इसका आधा हो जाएगा 2 तो हाफ हो जाएगा। इसी प्रकार 1 माइनस है, यहाँ पर माइनस है। अब माइनस के लिए हम 1 को खत्म करेंगे तो क्या लेंगे 1 माइनस 2 साइन थीटा, क्या लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लेंगे, बताइए। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर थीटा कितने थे 2 तो इसका हमने आधा कर दिया। अब इसके यहाँ पर थीटा कितने 1 तो हमने इसका भी आधा कर दें यहाँ पर। अब जो ऐसे है ना इनको ऐसे लिखा रहने दो, क्या माइनस का a साइन थीटा और डी थीटा लिख दिया ऐसे, बताइए। अब इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए सीधे सीधी बात है यहाँ से। अब हम यहाँ से एक चीज देखेंगे कॉमन, क्या 1 इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, 1 से 1 ये कैंसिल होगा तो बेटा क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, ये और ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से क्या बचेगा, अगर ये 1 ब्रैकेट खोल देंगे, अगर ये ब्रैकेट खोल देंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से क्या चल रहा है माइनस का ये चल रहा है। अच्छा बताओ साइन 2 थीटा वाला क्या था 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है तो क्या होता है 2a साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यार देखो यहाँ पर कितने साइन थीटा बराबर कितने साइन थीटा कितने साइन 2 थीटा 2 है ना, यहाँ पर थीटा कितने 2 है यहाँ पर, तो इसका आधा हुआ तो 1, इसका आधा हुआ तो 1, इसका तो यहाँ पर हाफ 2, यहाँ पर 1 थे तो इसका हाफ कर दो तो क्या 2, ये 2 हो गए। बताइए इतनी बात आपको क्लियर हो गए। अब यहाँ से क्लियर हो जाने के बाद अब यहाँ से डी थीटा बचेगा भैया, डी थीटा। अब तो कुछ लिख नहीं सकते हैं, बताइए डी थीटा बचेगा। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हुए। अब यहाँ से कॉस्ट ये कैंसिल हुए, देखो अब इनको यहाँ से निकाल सकते हैं, ये स्क्वायर निकाल सकते हैं तो यहाँ से इंटीग्रेशन देखिए यहाँ से देखिए अब सीधा अब यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बराबर आई बराबर समाकलन कॉस थीटा बाय 2 और यहाँ से निकल सकते हैं साइन थीटा बाय 2 और माइनस का है ना ये माइनस का 2a साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 यहाँ से डी थीटा। इतने आपको कोई आपत्ति, इतने में बताइए, इतने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से ये देखिए ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गए, बताइए ये साइन थीटा कैंसिल हो गए। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं इनको, क्या है देखिएगा जरा से, यहाँ से इंटीग्रेशन बराबर ये इनसे कैंसिल होगा तो यहाँ से बचेगा माइनस का a बाहर निकाल लो तो यहाँ से 2 ये 2 बचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 dt। अब एक चीज बताइए यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखें 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आई ये है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक फॉर्मूला यहाँ से निकल सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या हो सकता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो सकते हैं, 1 प्लस 2 कॉस थीटा हो सकते हैं। तो हम इसको हटा के इतने जगह में हटा के हम वो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो देखिए इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन a 2 की जगह क्या 2 रहने दो, 2 इतने की जगह हम क्या रख सकते हैं a प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हाफ इसका 1 हो जाता है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ बताया था स्क्वायर थीटा है तो इसका देखो इसका जस्ट दुगना हो जाता है, तो हम इसका जस्ट दुगना करेंगे। अगर मान लीजिए हमने थीटा बाई 2 है, इसका जस्ट दुगना करेंगे तो इसे करेंगे तो ये आएगा थीटा, तो हमारे पास थीटा डी थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका क्या करेंगे अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ से ए को बाहर हमने इसे रहने दीजिए तो इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से समाकलन कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ से क्या होता है हमने इंटीग्रेशन में बताया था, अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं, इसका फार्मूला भी लिखवाए हुए हैं।
तो अब यहाँ से देखिए इनको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस का a, अब इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, प्लस अब कॉस डी थीटा का क्या होता है, कॉस डी थीटा का क्या होता है, साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, कॉस डी थीटा का क्या होता है, साइन थीटा। अब बताइए यहां से हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस डी थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, इतने लिख सकते हैं। बताइए आपको इसमें आपको प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या बताइए। अब हम यहाँ सकते हैं थीटा का मान रख लीजिए, अगर यहाँ पर भी रख सकते हैं तो रख सकते हैं आप थीटा का मान, तो इसको और हल करना चाहे तो हल कर सकते हैं। देखिए इनको क्या लिख सकते हैं, अगर हम कॉस में लाना चाहें, अगर हम कॉस में ले आए तो हमें ये आसानी होगा, कॉस में ले आ सकते हैं इसको, माइनस का ए थीटा, अब प्लस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा को यहाँ लिख सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन थीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए इतने को कोई प्रॉब्लम। अब थीटा का मान रख दीजिए, अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान रख दीजिए, तो आपको ये आंसर आ जाएंगे। चलिए रखते हैं, और कॉस थीटा का मान रखने पर, अब इन सब का मान रख दो, क्या होता है मान। अब यहां से देखिएगा ध्यान से देखियो थीटा का हमने क्या मान निकाला था, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, फिर उसके बाद हमने निकाला प्लस है हमारे पास, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 लगा दो ब्रैकेट में, 1 लगा दिया। अब यहाँ पर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम इसकी ध्यान से देखो, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से इसका भी स्क्वायर निकलेगा, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए निकलेगा, ए स्क्वायर। बताइए अब यहाँ से देखिए अगर हम इनके साथ इनका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, माइनस का ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, अरे हमने सी नहीं जोड़ा, याद नहीं था, नहीं यहाँ पर सी जोड़ दें, सॉरी मुझे याद नहीं था, सी यहाँ पर जोड़ दें, यहाँ पर सी होगा। अगर ये समाकलन करेंगे तो इसके पास कॉन्सेप्ट सी आता है ना, तो यहाँ पर सी जोड़ दीजिएगा लास्ट में। अब यहाँ पर क्या हो जाए, प्लस अंडर रूट में क्या, ए इसके साथ आ जाए, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो सकता है। अब प्लस सी, लास्ट में प्लस सी जोड़ देंगे। अब यहाँ से फिर निकलेगा क्या, ए यहाँ से बाहर निकालो सारे में, तो ये देखो ए इनके साथ कराएंगे तो ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, इतना बचेगा माइनस का। अब फिर यहाँ से माइनस का इनके साथ कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर। अब आपने सोचा होगा ए को कैसे किया, मैंने ए यहाँ से निकाल सकते हैं तो ए बचा, तो मैंने इन सब के इनके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का ये आया, फिर इनसे ए से ए कैंसिल ये हो गया। बताएं ये प्रूफ हुआ हमारा आंसर ये। देखिए आपको ये कितना इजी लगा और सरल तरीके में बताया, आसान भाषा में। तो दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।